आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, उस पे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, बट आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि नहीं बनाओ बनाओ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊं, ठीक है। बट फिर भी गाइज इस चीज को समझना कि टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी में बहुत अंतर होता है। सिर्फ टैरो रीडिंग देख के आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, स्पेशली किसी के कैरेक्टर को। अंडरस्टैंड? तो रीडिंग देखने के बाद अपने पार्टनर से झगड़ा वगड़ा मत कर लेना, ठीक है। और अगर आपको सच में सच्चाई जाननी है तो आप किसी जो जिसके ऊपर भी आपको भरोसा हो, अगर आपके कांटेक्ट का कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड एस्ट्रोलॉजी में टैरो रीडिंग में बहुत अंतर होता है गाइज, इस चीज को समझना। मैं पहले भी बहुत बार बोली हूँ, ये सिर्फ एनर्जी है और कुछ नहीं। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में तो आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और इस रीडिंग में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो पार्टनर है, आप जिससे प्यार करते हो, स्पेशली जिससे आप प्यार करते हो, या जो भी इंसान आपकी माइंड में चल रहा है, उसका उसका उसके बारे में आप सोचो अभी माइंड में, ठीक है ना। और जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, वो क्या इंसान या मतलब आपके लिए लॉयल है? क्या वो इंसान आपके लिए वफादार है? क्या वो इंसान लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा? मैं दो चीजें क्लियर करूंगी, क्या वो इंसान आगे भी आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। और देखो, अभी अगर नो कांटेक्ट का सिचुएशन है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि आगे की बातें मैं बताऊंगी। लॉयलिटी की बातें तो बताऊंगी पहले, उसके बाद मैं आगे की बातें बताऊंगी कि लाइफ लॉन्ग रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर गाइस नेगेटिविटी दिख रही है मेरे को, तो क्यों हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा, ये भी मैं आपको आज की इस रीडिंग में क्लियर करूंगी। आपके पार्टनर क्या सच में आपके साथ लॉयल हैं? आपके दिमाग में क्या बेकार के शक आते हैं? तो प्रभु नेगेटिव कार्ड मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि नेगेटिव कार्ड्स आए, लोगों का दिल दुखे और मैं झूठ तो बोल नहीं पाती हूँ। क्या वो आपके लिए लॉयल हैं या नहीं है? क्या वो आपके प्रति वफादार हैं कि नहीं है? क्या वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ कप्स, वाओ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इट्स सो सो ब्यूटिफुल कार्ड। देखो, स्पेशली वो लोग जिनका नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 1 साल से आप रिलेशनशिप में हो, या मैक्सिमम 3 से 4 साल से। अगर आप 4 साल भी मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल से रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तब आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं दे रहा है अभी फिलहाल, राइट नाउ। देखो, बीच में क्या हुआ नहीं हुआ उस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। अभी राइट नाउ क्या चल रहा है उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अभी आपका पार्टनर क्या आपको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। एज ऑफ वॉन्ड्स और एज ऑफ कप्स आने का मीनिंग ही देखो गाइज यही होता है कि आपका जो पर्सन है, आपका जो भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या 2 साल का है या 3 साल का है, आपका पर्सन आपको धोखा नहीं दे रहा है, वो सिर्फ आपके साथ है। और मे भी हो सकता है एज ऑफ वॉन्ड्स आता है तो हो सकता है अपने काम में बिजी रहता होगा, या हो सकता है कि वो उसके ऊपर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, उसकी फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं, बट वफादार है, वो सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, ठीक है। अब आते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो, फोर ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब ये होता है कि अगर आपका 4 साल से रिलेशनशिप है या 8 साल से रिलेशनशिप है, ठीक है, 4 से 8 के बीच अगर आपका रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे देखो मेरे को दिख रहा है ना, हो सकता है फैमिली इश्यूज हुए हो सकता है घर के लोगों को पता चल गया हो, ठीक है, और या फिर किसी दूसरे तीसरे की बातों में भी, अपने फ्रेंड हो या कोई कलीग हो या घर के लोग हो, उनकी बातों में भी आपका पर्सन आ जाता होगा। और कहीं 1% बीच में कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बोल सकती हूँ। 1% इधर उधर आपका पर्सन जरूर भटका होगा, बट राइट नाउ फोर ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब ये होता है कि आपका पर्सन आपको लेके कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, ठीक है, और इन फ्यूचर भी आपके साथ ही रहेगा। थोड़ा सा उसके साथ ये इशू हो सकता है ना कि वो ना दिखाएगा नहीं कि वो कितना प्यार करेगा आपसे, वो ना बोलेगा नहीं, मतलब एक्सप्रेसिव नहीं होगा, काइंड ऑफ वो ना थोड़ा सा
डल मैं बोल सकती हूँ, या फिर आप जितना एक्साइटेड रहते होगे अपनी रिलेशनशिप को लेके, या आप जितना खुल के बात कर सकते हो उतना वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बट हाँ, पॉजेसिव होगा आपको लेके, ये कंफर्म है। मतलब कि आपके रिलेशनशिप में अगर आपने अपने फ्रेंड से भी किसी से हंस बोल के बात अगर कर लिया, तो इस इंसान को पूरी मतलब इस इंसान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मे बी आपके साथ झगड़ा भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। फोर पेंटिकल्स जब आता है तो ये इंसान आपकी पिक को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मतलब आपने अपना कोई इमेज व्हाट्सएप में स्टेटस पे डाला या फेसबुक पे डाला या कहीं ट्विटर पे डाला, और किसी और के साथ अगर डाल दिया, किसी फ्रेंड के साथ, इवन अगर आप फीमेल और फीमेल के साथ भी डाला, तो भी उस इंसान को उतना अच्छा ही नहीं लगेगा। उसको बस यही होगा कि ये सिर्फ मेरे से बात करे, मैं अगर बात ना भी करूं तो ये मेरा इंतजार करे, लेकिन ये किसी और से बात ना करे। मतलब अगर मैं 1 महीने बात ना करूं तो कोई बात नहीं है ये, लेकिन उस समय किसी और से बात ना करे। इस इंसान के माइंड में यही होगा कि मैं जब बात करूंगा तो करूंगा, बट ये किसी और से बात ना करे। यहाँ पे ये दिख रहा है 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है, यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल देखो एक पार्टनर की बहुत कम होगी, एक पार्टनर की बहुत कम मैच्योरिटी लेवल होगी। मतलब इमोशनल बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक इमोशनल बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। इस वजह से मैं बोल रही हूँ, जहां पे इमोशंस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वहां पे मेरे को ऐसा लगता है, देखो गाइस गलत मत समझना, ठीक है, लेकिन यही सच्चाई है। जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी होती है। कहीं ना कहीं उनका राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है, या चंद्रमा केतु का, या चंद्रमा को शनि देख रहा होता है, या चंद्रमा को, मतलब मैं आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, या चंद्रमा को शनि देख रहा होगा, राहु चंद्रमा कॉम्बिनेशन होगा, राहु केतु चंद्रमा कॉम्बिनेशन होगा, चंद्रमा को केतु या राहु देख रहा होगा, तो ऐसा होगा। ऐसे लोग इस टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनल वीक, और इमोशनल वीक इंसान मैच्योरिटी लेवल कमी होती है। या फिर मैं बोलूं कि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो दोनों में से कोई एक इंसान प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप नहीं होगे, आपका पर्सन हो सकता है हो। अब मैं यहाँ पे ना जिनका रिलेशनशिप काफी लंबा चला है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूंगी ना कि यहाँ पे लगभग 50% ऐसे लोग हैं जिनका नो कांटेक्ट का सिचुएशन है। इवन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मेरे को दिख रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन, और यहाँ पे भी लगभग 50% मेरे को लोग लग रहे हैं जिनका नो कांटेक्ट का सिचुएशन मेरे को लग रहा है। या फिर अगर रिलेशनशिप भी होगा, तो अगर रिलेशनशिप है, मतलब अगर बात हो रही है, तब तो देखो बहुत मैच्योरिटी है आप लोगों में, ठीक है। और बिल्कुल पति पत्नी की तरह आप लोग रहते हैं। देखो पति पत्नी की तरह रहने का मतलब ये नहीं होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये नहीं होता है। पति पत्नी की तरह रहने का मतलब ये होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ साथ उस लेवल की मैच्योरिटी कि अगर 10 दिन बात नहीं हुआ तो आप अगले दिन अगर बात होती है तो आप गाली गलौज कर रहे हो, तो ये मैच्योरिटी नहीं होता है, ठीक है। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर महीने दिन बात नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये सब नॉर्मल कॉमन सी बात है कि महीने दिन बात नहीं हो पाती है, ठीक है। तो महीने दिन अगर बात नहीं हो पाई, तो अब अगली बार आप उससे झगड़ा कर लो, ये मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप अगर बात नहीं भी हो रही है और अगर आपके दिमाग में गुस्सा है भी, फिर भी आप भड़ास नहीं निकालोगे, आप उस इंसान को कुछ नहीं बोलोगे। आपका पर्सन थोड़ा हो सकता है घूमने वाला हो सकता है, बहुत घूमने वाला होगा, इधर उधर घूमने जाता होगा, या ऐसी कोई जॉब होगी कि हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता होगा, ट्रांसफर होगा। गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, इवन आप भी हो सकते हो गवर्नमेंट जॉब में। इवन मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप हाउस वाइफ, बहुत ही अच्छे हाउस वाइफ हो, अगर फीमेल हो और रीडिंग देख रहे हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप बहुत अच्छे हाउस वाइफ हो। यहाँ पे मेरे को मैं देख पा रही हूँ आपका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ अगर जिनका लंबा रिलेशनशिप रहा है ना, तो आपका पर्सन दिल का बुरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, थोड़ी सी मतलब लॉयलिटी में मेरे को गड़बड़ लग रही है यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर नहीं बोल पाऊंगी कि यहाँ पे प्योरिटी कितनी ज्यादा है, और आपके अंदर मैच्योरिटी है कि बातों को जानने के बाद भी आप आगे बढ़ जाओगे, माफ कर दोगे, ये भी बात है। यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ है, इस पार्ट में भी थोड़ा सा डाउट हुआ है। यहाँ पे मेरे को ना चीजें ना टीनेजर वाली लग रही है, मतलब कि अगर आपकी उम्र ज्यादा भी है ना, मतलब 40 साल 50 साल भी उम्र है या 30 साल से ज्यादा भी उम्र है, तो भी थोड़ा सा आप लोग एकदम, आप लोग दोनों में ही बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रहा था, मतलब 10% 100 में, और यहाँ पे मेरे को 50% गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। बट इटसेल्फ मैं अभी की बात बोलूं ना, तो अभी कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ
धोखेधड़ी वाला सीन नहीं है, अभी तो नहीं है। अभी हो सकता है वो अपनी फैमिली में परेशान हो या फिर किसी और बात को लेके परेशान हो, ये हो सकता है, लेकिन धोखा वोखा वाला सीन नहीं, पहले हुआ होगा ये कंफर्म है, इवन इसमें भी पहले हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्या ये आपका रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलेगा? अगर आप बात कर रहे हो तो भी, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो भी। क्या ये रिश्ता, मतलब मान के चलो अगर आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, तो क्या आप ये जानना चाहते हो कि रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या उनसे बात होगी कि नहीं होगी, या फिर अगर आपसे बात हो भी रही है, ठीक है ना, तो भी आप जानना चाहते हो कि ये रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या होगा। ठीक है, चलो ओके। 3 of cups, Knight of cups, Page of pentacles, the moon, Ace of swords, King of swords एंड स्ट्रेंथ। देखो गाइस, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बीच में मतलब कि घर में कुछ हंगामे हुए हो, घर में किसी को कुछ पता चला हो, ये हो सकता है, मैं इस चीज को मान सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ बहुत इजीली कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत लंबा जाएगा। अगर मान के चलो आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, तो हो सकता है यहाँ ईगो क्लैशेस भी हो रहे हो, किसी बात को लेके आपका पर्सन बहुत रूठ गया हो, किसी बात को लेके वो बैठ गया हो, वो चीजें आगे नहीं चल पा रही हैं, बट हो सकता है कि 5 वीक्स के बाद या 5 महीने के बाद बात हो जाए। ठीक है, और जिनका रिलेशनशिप है, जिनका बातचीत चल रहा है, तो ये मत समझना कि सिर्फ आप हो। यहाँ पे मेरे को 3 ऑफ कप सबसे पहले आया है, तो हो सकता है उसकी वाइफ हो या उसका हस्बैंड भी हो और आप भी हो, दोनों हो सकते हो। अगर अनमैरिड है तो आगे चल के उसकी वाइफ आएगी, और अगर अनमैरिड है तो पहले आपको पता लगाने की ये जरूरत है कि सिर्फ आप ही हो ना उसकी लाइफ में, कोई और तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी पर्सन होगा 2 लोगों को लेके हमेशा चलेगा, अकेले सिर्फ आप नहीं रहोगे, ये कंफर्म है। और एक और बात मैं बोलूंगी कि प्यार तो रहेगा आपके अंदर, चाहे जो कुछ भी झगड़े हो जाए, लफड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है कि आप लोग कुछ दिन बात ना करो, पर रिलेशनशिप रहेगा, ये कंफर्म है। बट यहाँ पे लगभग लगभग मैं बता सकती हूँ लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो कि मतलब जो जिनके साथ धोखा हुआ है, मतलब आपको पता ऑलरेडी होगा कि हाँ मेरा पर्सन ने मेरे से झूठ बोला है, मेरे पर्सन ने कुछ मेरे से छुपाया है, मेरे पर्सन ने मेरे को चीट किया है, आपको ये पता होगा। और 40% लोगों का ठीक लग रहा है मुझे। बाकी जो 40% लोग हैं जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, उनका आगे भी अच्छा चलेगा, इवन सबका अच्छा चलेगा। लेकिन जो 40% वाले लोग हैं ना, वहां पे मेरे को सीन ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक दूसरे की ताकत हो, एक दूसरे की ताकत बन गए हो आप लोग, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जब जब कोई इंसान एक दूसरे की ताकत बन जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। रिलेशनशिप कोई मतलब जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश करे, वो टूट नहीं सकता है। अगर कोई भी, अगर मान के चलो फैमिली भी बीच में आ जाए, तो भी रिलेशनशिप टूट नहीं पाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। ओवरऑल मैं अगर बोलूँ ना, तो लॉयलिटी की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे ना मेरे को ना गड़बड़ नहीं लग रहा है। बहुत कम ही 10% लोग हैं जिनका पार्टनर धोखा दिया होगा और कंफर्म दिया होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो पर्सन है वो आप क्या इंटेंशन है उनका, मतलब मैं ये बात रोज बताती हूँ, बट ये जो एनर्जी है ना वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका क्या इंटेंशन है। यहाँ पे ना मैरिड कपल्स बहुत ज्यादा हैं इस वीडियो पे। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि ऑलवेज वो आपके साथ रहे, या कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, कभी भी वो आपसे बात कर ले, आपके माइंड में है कि बात हो ऑलवेज। और उनके कहने का इन द सेंस ये है ना कि मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं बात करूंगा, मैं खुद ही बात कर लूंगा, और आप जो बार बार कॉल करोगे या फिर आप चाहोगे वो चीजें वो नहीं चाहेंगे। उनका रहेगा कि हाँ महीने में 2 महीने 6 महीने पे कभी एक बार आके आपसे मिल लिया, फिजिकल भी हो गया, और जब उसका मन किया बात कर लिया, नहीं मन किया, तो उनका इंटेंशन यही है। और अगर देखो एक और बात मैं बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट दिया है आपको किसी तरह का कि वो आपसे शादी करेंगे, तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है।
मुझे नजर नहीं आ रही है पॉसिबिलिटी। वो इंसान हाइड मैरिज आपसे कर सकता है, इवन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहां जो कि यहाँ पे हाइड मैरिज में होंगे, बट वो इंसान का मुझे ना ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के या अपने हस्बैंड को छोड़ के आपके साथ आके रहेंगे। उनका ऐसा कोई मेरे को इस टाइप का इंटेंशन नहीं लग रहा है, ये झूठ है, ठीक है। और अगर नहीं बोले तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे एक और मतलब पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं सेक्सुअल रीडिंग ये करना नहीं चाहती हूँ, बट फिर भी सेक्सुअल कार्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। इवन 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ था, 2 और 3 ऑफ कप्स भी आया हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑलरेडी है, इवन आगे भी होगा। और अगर आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो यहाँ पे बहुत सावधानी बरतने वाली जरूरत है, क्योंकि ना वो इंसान कैसा है ये आपको समझने की जरूरत है। अगर अभी तक रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो, अगर हो गया है तब तो कुछ नहीं कर सकते, तब तो ये तो हो ही चुका है, ठीक है। और आगे भी होगा आपका ये रिलेशनशिप। देखो मैं ना यहाँ पे प्यार तो मुझे दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रिश्ता टिका हुआ है, क्योंकि आप फिजिकल रिलेशनशिप में हो, इस वजह से टिका हुआ है। ये लगभग 50% लोगों की मैं यहाँ पे रीडिंग में निकाल रही हूँ। अगर फिजिकल नहीं होगे तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है, ठीक है। ये चीजें मेरे को बहुत ही 50% ही लोग हैं जिनका, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या मतलब होता है कि आपको घर में शांति नहीं मिल रही है तो आपको बाहर शांति चाहिए, ठीक है। तो बाहर शांति के लिए हम जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 50% ऐसे लोग हैं जिनको मेंटल सपोर्ट तो मिल रहा है, बट साथ ही साथ फिजिकल भी मिल रहा है, और फिजिकल ज्यादा भारी पड़ रहा है। बेसिकली बोला जाए तो 50% लोगों का ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, वैसे तो पहले ही दिख रहा है कि काफी सेक्सुअल्स हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों की केमिस्ट्री को देख रही हूँ, फिजिकल बॉन्डिंग को देखना चाहती हूँ कि क्या है। देखो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे 50% भी मैच कर रहा है तो नहीं मैच कर रहा है, इस चीज को समझो, ठीक है ना। और ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है तो टैरो कार्ड से कुछ नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करना चाहिए। किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो कि आपके पार्टनर की सच्चाई आपके सामने ला के रखे। नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स अगेन आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक ठीक। देखो अगेन मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पहले भी 3 ऑफ कप्स आया होता, अगेन 3 ऑफ कप्स आया, तो हो सकता है कि उनकी हस्बैंड हो, उनकी वाइफ हो, ये हो सकता है। बट अगर किसी तरह का कमिटमेंट आपको मिला है गाइस, तो आप ये मत सोचना कि वो अपने पार्टनर को, मतलब अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ करके, मतलब डिवोर्स दे करके आपके पास आएगा, ये बहुत कम चांस है। एंड बाकी ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ आपका जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है, अपने मर्जी का हो सकता है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, इवन आप खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत कंप्लीट चांसेस है, इवन आप लोग दोनों गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो। अगर किसी तरह का नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, किसी तरह का ब्लॉक हो आप, तो होप मत छोड़ो। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, जब सन का कार्ड आता है तो होप नहीं छोड़ना है आपको। 10 और 7 17 वीक्स लग सकते हैं, 17 दिन लग सकते हैं आपका, तब उसके बाद जाके बात हो जाएगा, ये कंफर्म यहाँ पे आ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो देखो बच के रहना, क्योंकि हो सकता है कि घर के लोगों को पता चल गया हो, बहुत हंगामे हुए हो, बहुत ही ड्रामे हुए हो, और आगे भी जो पकड़े गए हो वो आगे भी पकड़े जाओगे, यहाँ पे बहुत चांसेस है, क्योंकि ये कार्ड सबसे लास्ट में आया है। एट द सेम टाइम घर में कुछ लफड़े झगड़े हो सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पता लग सकता है आपके घर वालों को, ये चीजें यहाँ पे बार बार कार्ड्स में आ रही हैं। फिजिकल बॉन्डिंग देखो आप लोगों की काफी तगड़ी और काफी अच्छी लग रही है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। अगर ज्यादा इंक्वायरी करना है, अगर कुछ ऐसा कोई बात है जो आप दूसरे किसी से बात नहीं कर सकते हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना मेरे पास, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।